हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको संख्या पद्धति का टाइप 4 बच्चा कंप्लीट करा दिया था। आज आपका टाइप 5 चलेगा और इसमें हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, यानी भागफल और शेषफल संबंधी प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और बच्चा ऐसे क्वेश्चंस भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। देखिए, आप लोगों ने अभी तक 4 टाइप पढ़ लिए हैं, तो आप लोगों को 4 टाइप पढ़ने से इतना अंदाजा तो हो गया होगा कि क्वेश्चन में जो पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं बच्चा, ठीक है। और आने वाले चैप्टर्स में भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बशर्ते कि यार हम लोग पता है इतनी सिंपल चीज़ों, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अगर 12th में आपने मैथ बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए बहुत छोटी मोटी चीज़ें लग रही होंगी जो हम आप इस समय कर रहे हैं, बट मेन क्या है बच्चा, यही क्वेश्चन हमसे पेपर में नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों की जो कमी रहती है वो रहती है रेगुलरिटी को लेकर। अगर हम इनको प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस को पेपर आने तक तो हम इजीली कर लेते हैं, बट हम प्रैक्टिस छोड़ लेते हैं, बीच में प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर इनकी जो ट्रिक्स हैं वो हम भूल जाते हैं सॉल्व करने की। सबसे मेन प्रॉब्लम यही है। तो अगर आप रेगुलरिटी बनाए रखेंगे तो परीक्षा पास करने का सबसे मूल मंत्र यही है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसे रेगुलर पढ़िए, चाहे 1 घंटे ही पढ़िए, बट पढ़िए रेगुलर और पर डे पढ़िए बच्चा, ठीक है। तो पेपर तक फिर आपकी याददाश्त जो ट्रिक्स हैं वो आपको अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएंगी और पेपर में आप आराम से कराएंगे और पहचान लेंगे आप किस टाइप का क्वेश्चन आया है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस रेगुलर आपको करनी है, ओके बच्चा। चलिए, और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते, जितने बच्चे इस वीडियो को देखते हैं मुझे उतने लाइक क्यों नहीं मिलते हैं, आप ये बताइए। आप जितने भी इस बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी की जिम्मेदारी है वीडियो को लाइक और व्हाट्सअप स्टेटस पे भी नहीं लगाते हैं बच्चा। यार व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा दिया करो, 1 मिनट लगती है, कुछ नहीं जाता है उसमें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग इतना नहीं कर सकते यार। सभी बच्चे शेयर किया करो और स्टेटस पे जरूर लगाया करो, ठीक है बच्चा। चलिए, तो आज बच्चा हम टाइप 5 के बारे में बात करेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्या है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेष का 5 गुना है। उससे पहले कुछ चीजें समझिए। देखिए बच्चा, आपने क्लास 10th में अगर मुझसे तो पढ़ा नहीं है, मुझसे पढ़ते तो मैं बताता, और शायद आपने जहाँ पढ़ा वो शायद उन्होंने बताया तो अच्छी बात है, वरना आप समझ लीजिए। देखिए बच्चा, हम बचपन में भाग देते थे। जैसे मान लीजिए 27 है, 27 में मैंने 5 से भाग दिया तो 5 पचम 25, कितना बच्चा, 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 2 गया 0। ऐसे भाग देते थे बचपन में। अरे बचपन में आप ऐसे ही भाग देते थे ना, बस। तो यहाँ भी आपको यहीं पे समझना है इसी चीज को। अब आप मुझे ये बताइए, इस संख्या का क्या नाम होता है, इस संख्या का क्या नाम होता है, इस संख्या का क्या नाम है, इसका क्या नाम है। तो ज्यादातर बच्चों को इसका नाम पता होगा और इसका नाम पता होगा, ये दोनों नाम बहुत कम पता होंगे। तो आज इनके नामों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके नाम यूज होंगे प्रश्नों के अंदर, तो हमें पता होना बहुत जरूरी है। इसे बोलते हैं बच्चा हम शेषफल प्रमेय। कौन सी प्रमेय? शेषफल प्रमेय। देखिए बच्चा, जिस संख्या में भाग देते हैं, इसे मान लेते हैं हम a है, a में भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, मान लीजिए b से भाग दे रहे हैं, और जो भाग देंगे तो भाग जाएगा बच्चा QR, और जो शेषफल बचेगा वो बचेगा आपका R, ठीक है। तो अगर इस संख्या में मैं भाग दे रहा हूं, इस संख्या में, और मुझे ये संख्या निकालनी है, तो इन चारों से मिलकर एक फॉर्मूला बनता है जिसे हम a बराबर BQ प्लस R के नाम से जानते हैं। a बराबर BQ प्लस R, अगर आपने ये पढ़ा हो तो क्लास 10th के पहले चैप्टर में ही है बच्चा ये, ठीक है। a बराबर BQ प्लस R, जहां ये जो a होता है इसे हम बोलते हैं बच्चा भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। b को बोलते हैं बच्चा भाजक। क्या? भाजक। और q को आप जानते ही होंगे, भागफल। और r का मतलब होता है शेषफल, ठीक है। ये होता है बच्चा डिवाइडेंट, डिवाइजर, क्यूसेंट, रिमाइंडर, ठीक है। डिवाइडेंट, डिवाइजर, क्यूसेंट, रिमाइंडर, ठीक है बच्चा। ये होते हैं इनके नाम, तो इनके नाम पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर बच्चा? तो इसे क्या बोलते हैं? भाज्य, भाजक, भागफल, और ये बच्चा आपका शेषफल।
ठीक है, इनके नाम पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमेशा जो शेषफल होता है यानी जो r होता है वो हमेशा बड़ा होता है जीरो यानी जो शेषफल होता है वो या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, और ये जो r की वैल्यू है ये हमेशा भाजक यानी b से छोटी होती है। ठीक है बच्चा, और b से छोटी होगी तो a से भी छोटी होगी, q से भी छोटी होगी, और ये a जो होता है सबसे बड़ा होता है। ठीक है, उससे छोटा b होता है, फिर q भी हो सकता है, r तो सबसे छोटा होता है। ठीक है बच्चा, चलिए तो चीज़ें क्लियर हैं आपको, सबसे छोटा तो नहीं होता, इससे बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि इसे भाजक भागफल शेषफल a की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, a बराबर इन दोनों का तो कर देंगे गुणा, ठीक है, बी क्यू, और इसको जोड़ देंगे प्लस आर। ठीक है बच्चा, तो मुझे a मिल जाएगा, जहाँ शेषफल जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर और भाजक से छोटा होता है। इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो a है, a का 10 गुना b है, a का 10 गुना b है, तो a का 10 गुना है b, तो b में 10 से गुना होगा, तो a का 10 गुना b है तो b एक, जब a का 10 गुना है b तो a b का कितने गुना होगा? सुन लीजिए मेरी बात, a का 10 गुना b है तो फिर a b का कितने गुना होगा? तो उल्टा हो जाएगा, इसका 10 गुना ये है, इसका 10 गुना ये है, तो ये इसका कितने गुना होगा? तो ये हो जाएगा 1/10 गुना। अगर ये 10 गुना है तो ये 1/10 गुना होगा, अगर ये 5 गुना है तो ये 1/5 गुना होगा, अगर ये 100 गुना है तो ये 1/100 गुना होगा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल में, समझना आप? चलिए, बस इतना समझना था आपको। अब आप क्वेश्चन पर आ सकते हैं। यहाँ पर बच्चा होगा क्या, देखिए समझिए, ये 4 चीजें हैं a b q r, इन 4 में से कोई 3 चीज दे रखी होंगी, हमें चौथी पूछेगा, या फिर हिंट दे रखी होंगी, उन हिंटों को समझना है, उन हिंटों से वैल्यू निकालनी है, फिर समझते हुए ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चा, तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है, जैसे सवाल कह रहा है बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो पहला सवाल पढ़ते हैं बच्चा। देखिए, पहले सवाल में हमसे कहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। देखिए, भाजक भागफल हिंदी में नाम आ रहे हैं तो आप लिख लीजिए। यहाँ क्या होता है अंदर बच्चा, भाजक भाजक और ये भागफल और ये शेषफल। ठीक है बच्चा, तो इसमें बोल रहे हैं एक भाग के एक प्रश्न में, यानी भाग का एक प्रश्न है, भाग का एक प्रश्न है, भाजक भागफल का 10 गुना है। जो भाजक है, सुन लीजिए, भाजक भागफल का 10 गुना है, ये 10 गुना है ना, भाजक 10 गुना है भागफल का, यानी ये 10 गुना है तो 10 से कर देंगे गुणा। भाई इसका 10 गुना ये है तो हमने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है ना, भागफल का 10 गुना भाजक है, एरो बना दिया, मतलब ये वाला है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं शेष और तथा शेषफल का 5 गुना है। फिर सुन लीजिए, भाजक भागफल का तो 10 गुना है और जो शेषफल है इसका यही 5 गुना है, तो इसका ये 5 गुना है। तो आगे बोल रहे हैं शेषफल यदि 46 हो, यानी शेषफल यदि 46 हो तो भाज्य कितना है? भाज्य बताना है आपको कितना है। सवाल समझिए दोबारा से, कंडीशंस को बस समझना है, जैसे कह रहा है वैसा करना है। क्वेश्चन में कह रहा है एक भाग का प्रश्न है, तो ये बच्चा भाग का प्रश्न है। फिर बोल रहा है जो भाजक है, अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चा भाजक कौन है। पता पड़ा भाजक की जगह भागफल लिख दो, व्यवस्था खराब, ऐसे मत करना यार। इसलिए पहले नाम वाम बता दिए मैंने, याद कर लेना तब करने बैठना। ठीक है, अब देख प्रश्न में कह रहा है कि जो भाजक है वो भागफल का इसका 10 गुना है, इसका 10 गुना है कौन? ये, तो इधर 10 गुना, ये 10 गुना है ना, तो इधर एरो बना दो और 10 से गुणा कर दो, तो ये इसका 10 गुना है ये, और यही शेषफल का 5 गुना है, यही शेष का 5 गुना है, तो शेष का 5 गुना कौन है? ये, तो एरो बना के लिख दिया, ये 5 गुना है। और फिर ये कहा है शेष 46 है, शेषफल क्या है? 46 है, तो भाज्य बताओ, संख्या बताओ। तो बहुत सिंपल है, देखिए बच्चा सुन लीजिए, शेष का 5 गुना कौन है? भाजक। इट मीन्स दैट कि अगर शेष में
मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो कौन मिल जाएगा मुझे? भाजक मिल जाएगा। तो शेष तो मुझे पता है ना कितना है, 46 है। इसका 5 गुना कौन है? भाजक। तो 5 से गुणा कर दो, भाजक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 5 से 5 6 30 और 5 चौक 20 और हासिल 3 23, 230 आ गए बच्चों। ये क्या आ गया? भाजक आ गया। अब सुन लीजिए, सही है। शेष का 5 गुना था तो शेष में 5 से गुणा कर देंगे, भाजक मिल गया। अब ये इसका 10 गुना है, तो अब इसका 10 गुना ये है, तो ये मतलब ये वाला इसका कितने गुना होगा? उल्टा चलना है आपको। इसका 10 गुना ये है, तो फिर इसका ये 1/10 गुना होगा। 1/10 अभी बताया था मैंने, ठीक है बच्चा। इसका 10 गुना ये है, तो इसका ये 1/10 गुना होगा, फिर उल्टा हो जाता है। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है? इसका 1/10 गुना कौन है? ये। तो मुझे ये निकालना है, तो इसका 1/10 गुना निकाल दो, क्योंकि ये इसका 1/10 गुना है। तो इसमें अगर मैं 1/10 गुना निकाल दूं इसका, तो मुझे क्या मिल जाएगा? भागफल मिल जाएगा बस। तो 230 का 1/10 निकाल दो। 230 का 1/10, 0 से कट गई 0, फाइनली क्या आ गया? 23। तो ये आ गया 23। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसका 5 गुना 230 हो गया, इसका 1/10 गुना 23 हो गया। अब देखिए मुझे क्या क्या मिल गया? भाजक है, भागफल है, शेषफल है, भाज्य निकाल सकता हूँ आराम से। भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ये रहा, भाज्य बराबर भाजक भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। तो बस अब सीधे फॉर्मूला लगा दो। भाज्य यानी A बराबर BQ, B यानी भाजक और इंटू Q यानी भागफल और प्लस R यानी शेषफल। इनके पूरे पूरे नाम लिख दिए हैं। ठीक है बच्चा। तो अब देखिए भाज्य निकालना है मुझे, यानी A निकालना है। भाजक कितना है? भाजक है 230। भागफल कितना है? इंटू भागफल कितना है? 23 और प्लस शेषफल कितना है? 46। सॉल्व कर लो बच्चा। 23 का 23 में करेंगे तो होता है 529, 529 और 0 का 0 और प्लस 46। जोड़ो बच्चा, 6 और 0 6, 9 और 4 13 का 3, 2 और 1 हासिल 3 और 5, 53 36 आपका आंसर। ऑप्शन तो लिखे नहीं हमने। 53 36 53 36 53 36 चौथा आंसर आ रहा है। 4 ऑप्शन दे रखे थे तुम्हें, तो ऑप्शन में कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, A B C D ऑप्शन तुम्हें दे रखे हैं 53 37 53 37 33 57 33 57 73 35 और 53 36। तो 53 36 आ रहा है हमारा। 53 36 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। फिर समझ लो, देखो पहला सवाल है, टाइम ले लो नो प्रॉब्लम, क्योंकि समझेंगे तो फिर आगे जल्दी भी करेंगे और समझेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। सवाल की भाषा को जैसे कह रहा है वैसा करो। भाग का एक प्रश्न है, तो भाग के एक प्रश्न में 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं। भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल लिख लिया। अब हमसे बोल रहा है कि जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है, ये 10 गुना है इसका, तो इसका 10 गुना है ये, तो फिर ये इसका 1/10 गुना होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चा। तो ये इसका 1/10 गुना हो गया, और यही शेष का 5 गुना है, तो शेष का 5 गुना है ये, और शेष 46 है। तो शेष अगर 46 है, इसका 5 गुना भाजक है, तो 5 से गुणा कर दिया, भाजक मिल गया। इसका 1/10 गुना ये है, तो इसमें 1/10 से गुणा कर दिया, तो ये मिल गया। 3 चीजें मिल गई। चौथी आराम से निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R। तीनों चीज पता है, वैल्यू लगा दो, एक ही वैल्यू आ गई। 53 36 आंसर। समझ में आया? चलो, बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है बच्चा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करना है। भाजक भागफल का 25 गुना है, वही चीज लिखनी है यहाँ पे। यहाँ लिख दिए A, ये B और ये Q और ये R। अब आपको नाम याद होने चाहिए, A क्या होता है, B क्या होता है, C क्या होता है, भी करना। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है भाजक भागफल का 25 गुना है। भाजक भागफल का 25 गुना है, इसका 25 गुना है ये। ठीक है, आगे बोल रहे हैं शेष का 5 गुना है, शेष का यही 5 गुना है। ठीक है,
शेष का 5 गुना है और भागफल 16 है, भागफल 16 है, तो भाज्य बताओ कितना होगा। समझ में आया? फिर सुन लीजिए, भाजक भागफल का 25 गुना है, तो ये 25 गुना है, तो ये 25 गुना हो गया, और इसका यही 5 गुना है, भागफल 16 है, तो संख्या बताओ। अब सवाल थोड़ा सा घुमा दिया, पहले ये दे दिया था, अब के ये दे दिया है, बस, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका 25 गुना कौन है, ये, तो अगर इसमें मैं 25 से गुणा कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा क्यों, तो 16 का गुणा करो 25 में, तो भैया गुणा 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32 और 8 हासिल 40, 400 आ गया। ठीक है, 16 का 25 में गुणा करेंगे 400 आ गया क्यों। अब देखिए इसका 5 गुना ये है, तो फिर इसका ये क्या होगा, 1/5 गुना हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसका 5 गुना ये है, तो इसका ये कितने गुना होगा, 1/5, तो मुझे R निकालनी है, ये पता है, तो इसका 1/5 है R, तो इसका 1/5 निकाल दो। 1/5 मतलब इसमें 5 से भाग दे दो, तो 5 से भाग देंगे तो कितनी आ जाएगा, 80 बार जाएगा। ठीक है बच्चा, समझ में आया? तो ये 80 आ गया, ये 16 आ गया, ये 400 आ गया, ए निकाल लेंगे आराम से। क्या होता है, A बराबर BQ, इन दोनों का गुणा 400 गुणा 16 और प्लस R 80, तो A बराबर 16 चौका 64 00 प्लस 80 64 80। जल्दी आंसर आ गया नहीं यार, तो पहले समझा तो अब जल्दी निकाला, समझते नहीं तो व्यवस्था खराब थी। ऑप्शन क्या दे रखे हैं तुम्हें, 64 80 64 40 65 70 66 80, तो 64 80 है क्या, बस पहला ही आंसर है 64 80 है। ठीक है बच्चा, 64 80 आंसर आ रहा है। समझ में आया? फिर समझ लो, फिर समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो, समझना जरूरी है, पेपर में तो कराएंगे, बस समझ तो लें। ठीक है, क्या है, देखो लैंग्वेज को समझना है, क्या करें। इसमें बोल रहा था बच्चा कि जो भाजक है वो भागफल का 25 गुना है, ये 25 गुना है इसका, तो ये 25 गुना है इसका। दूसरा शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल का 5 गुना है, भागफल 16 है, तो ये बताओ। तो देखो ये 16 है, इसका 25 गुना ये है, तो इसका 25 गुना लगाओ, 16 का 25 गुना 400। अब ये इसका 5 गुना है, तो फिर ये इसका क्या होगा, 1/5, तो 1/5 निकाल दो, 400 होगा, 80 मिल गया, 3 चीज मिल गई, चौथी निकाल ली। ठीक है, पहला ही आंसर आ रहा आपका ए। अगला तीसरा सवाल, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना है। विभाजक यानी भाजक एक ही बात है, A B Q R, ये लिख लिया करो। विभाजक, ये विभाजक कहा गया, विभाजक भागफल का 12 गुना है, विभाजक भागफल का यानी इसका ये कितने गुना है, 12 गुना है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं शेष का 5 गुना है, तो शेष का यही क्या है, 5 गुना है। ठीक है, और उसमें शेष 36 है, शेष कितना दे रखा है 36, तो भाज्य बताओ। भैया खुद करोगे होमवर्क, HW करा दिया है मैंने। देखिए इसका ये 12 गुना है, इसका ये 5 गुना है, शेषफल 36 है, तो शेष का 5 गुना करोगे तो B मिल जाएगा। ये इसका 12 गुना, तो ये इसका 1/12 गुना हो जाएगा, 1/12, तो यहाँ जो भी आया उसका 1/12 निकालोगे, Q मिल जाएगा, R मिल गया, B मिल गया, A निकाल लेना खुद, आंसर बताओ कमेंट में। ठीक है बच्चा, चौथा सवाल, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। फिर से वही A B Q और R। भाग के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 4 गुना है, तो इसका 4 गुना है B। ठीक है, और शेष का 3 गुना है, शेष का क्या है, ये 3 गुना है। ठीक है, शेषफल 4 है, तो ये बताओ, सेम सवाल है, खुद करोगे। ठीक है, आंसर बताओगे होमवर्क, ये भी SW। चौथे सवाल पे, 5वें सवाल पे आ जाते हैं। 5वें में देखिए क्या दे रखा है, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना है। सेम यही क्वेश्चन है, देखिए A B Q और R। इसमें कह रहा है विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना है, भागफल का 3 गुना है, ये विभाजक 3 गुना। ठीक है, और शेष का 6 गुना है, शेष का ये क्या है 6 गुना है। ठीक है, शेष 2 है, शेष 2 है,
और क्या पूछा, भाज्य कितना होगा। सिंपल सी बात है भाई, देखो 2 है, 2 का 6 गुना क्या है b, तो 2 का 6 गुना 12, 2 का 6 गुना 2 6 के 12, इसका ये 3 गुना है तो इसका ये 1/3 गुना होगा, तो 12 का 1/3, 3 से भाग दे दो, 3 चौक 12, ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, ये 12 आ गया, ये निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, a बराबर बी क्यू, इन दोनों का गुणा बी क्यू, इन दोनों का गुणा 12 चौक 48 और प्लस r 2, कितना आ गया 50। कौन सा सवाल है, 5वां। ऑप्शन देखो भैया, 5वें सवाल के ऑप्शन तुम्हें दे रखे हैं 50, 31, 90, 25, तो 50 तो पहले ही आंसर है। ठीक है, आंसर समझ में आया। चलिए, तीनों सवाल एक जैसे थे। आगे बढ़ते हैं बच्चा, 6वां सवाल। एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर भागफल उनके अंतर के 2 गुने के बराबर आता है। देखिए सवाल को ध्यान से समझिए। सवाल में कह रहा है एक संख्या है, उसको 455 और 445 के योग से विभाजित करते हैं। यानी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक संख्या है, एक संख्या है, इस संख्या को विभाजित करते हैं किससे, इस संख्या को विभाजित करते हैं किससे, 555 प्लस 445 के योग से। इस संख्या को इन दोनों के योग से विभाजित करते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तो भागफल इनके अंतर के 2 गुने के बराबर आता है। जो भागफल है वो कितना आता है, इन्हीं के अंतर का 2 गुना, इन्हीं के अंतर का, यानी 555 माइनस 445, ये इनका अंतर हो गया, अंतर के 2 गुने के बराबर आता है। ठीक है, 2 गुने के बराबर आता है और शेषफल 30 आता है, शेषफल 30 आता है। तो संख्या बताओ भाई। सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ना था, तभी आएगा, समझो, मैं समझा रहा हूँ। सवाल में कह रहा है एक संख्या है, इसको विभाजित किया जा रहा है, तो ये अंतर लिख की जाएगी। किससे विभाजित कर रहे हैं, 555 और 445 के योग से। तो इन दोनों का योग क्या हो गया, इससे भाग दे रहे हैं, तो ये 455 और 445 ये क्या बन गया, भाजक बन गया। और भाग देने पर जो भागफल आता है वो इन दोनों का अंतर, यानी इन दोनों का माइनस का 2 गुना आता है। तो इन दोनों का माइनस का 2 गुना आता है और शेषफल 30 है। संख्या बताओ। सिंपल हो गया, सिंपल। देखो क्या आएगा, संख्या कैसे निकालेंगे, संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, संख्या बराबर इन दोनों का तो गुणा, ये भैया ये b है और ये q है, तो बी क्यू यानी इन दोनों का गुणा। तो करो भैया, इन्हें जोड़ लो पहले, 5 और 5 10, 4 और 5 9 और 1 हासिल, फिर 10, फिर 4 और 5 9, फिर 1 हासिल, फिर 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका b और इंटू q। इनको घटाओ भैया पहले, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1 और उसका भी 2 गुना, तो 2 गुणा 110 का 2 गुना 220, तो ये आ गया 220, ये हो गया q और प्लस r। r कितना है बच्चा, 30। सॉल्व कर लो, 22 का 1 में करेंगे 22, 3 0 और 1 0, 1 2 3 4 0 प्लस 30, तो जोड़ेंगे तो 22 0 0 3 0। ठीक है, इकाई दही सैकड़ा हजार 10, 22,030, 22,030 आ गया आंसर। ऑप्शन देख लो भैया। सवाल नंबर क्या तुम्हारा, 6वां में आंसर दे रखा है 22,030 तो नहीं है, 200 300, 2 नहीं आ रहा, 200 300 नहीं है, 2200 30, 2200 यही ठीक है, और 20330, तो 20330 ये नहीं है। ऑप्शन सही बता कौन सा रहा भैया इसमें, सी ऑप्शन सही है, तो सी ठीक, तो 22,030 ठीक है, यही आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन लिख नहीं रहा हूँ, लिख दूंगा, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर आ रहा है हमारा। समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझो। एक संख्या है, इसको भाग दे रहे हैं किससे, इन दोनों के योग से, और जो भागफल आ रहा है वो क्या आ रहा है, इन दोनों का अंतर, यानी इन दोनों का माइनस, उसका भी फिर 2 गुना, तो 2 गुना कर दिया। शेषफल 30। संख्या बताओ, संख्या बराबर ये इंटू ये कर दिया और प्लस ये, सॉल्व किया, आंसर क्लियर। जैसा कह रहा है वैसा करना, आज्ञाकारी बन जाओगे तुम बच्चा, आज्ञाकारी।
चैनल को लाइक और शेयर कर दो जिन लोगों ने नहीं किया अभी बच्चा। अगला सवाल 7वां, इसमें बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 1365 है। दो संख्याएं कोई भी दो संख्या है, उनका अंतर यानी -1365 है। तो दो संख्या तो हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं। तो मान ली एक संख्या क्या है a और एक संख्या क्या है b। ये बड़ी है बच्चा, ये ध्यान रखना, और ये छोटी है। हमने दो संख्या मान ली a और b, इनका जो अंतर है वो 1365 है। तो बराबर 1365, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। तो a और b का अंतर 1365 ले लिया। अब यहाँ से ऐसा करो, a का मान निकाल लो। तो इसको भेज दो उधर, 1365 ये जाएगा इधर, तो प्लस b हो गया। ये किसका मान आ गया? a का आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ो। आगे बोल रहे हैं बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 15 आता है। देखिए ये कहना है बड़ी संख्या को यानी a को छोटी से भाग देते हैं यानी b से भाग देते हैं, तो जो भागफल है वो 6 आता है और जो शेषफल है वो 15 आता है। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या है? सुन लीजिए फिर सवाल। अजीज इधर आइए। दो संख्याएं, उनका अंतर 1365 है। तो जाहिर सी बात है दो संख्या को घटाया जा रहा है, तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। तो हमने मान लिया ये वाली बड़ी है ये छोटी है, इन दोनों का जो अंतर है वो 1365 दिया है हमने। ठीक है, यहाँ से हमने a का मान निकाल लिया, b को इधर भेज गए। ठीक है, अब आगे पढ़ा। अभी बोल रहे हैं बड़ी संख्या को छोटी से भाग दे रहे हैं। तो बड़ी संख्या कौन सी है भैया? इसमें a है, तो इसको भाग दे रहे हैं तो ये अंदर लिखी जाएगी। छोटी से भाग दिया जा रहा था, छोटी कहाँ लिखी जाएगी? यहाँ पे। तो भागफल 6 आता है, शेषफल 15 आता है। छोटी संख्या बताओ, छोटी मतलब b बतानी है। छोटी संख्या b तो मानी थी, b निकालना है। तो क्या करना है आपको? यहाँ फॉर्मूला लगाओ पहले। तो क्या होगा? a बराबर क्या होता है? a बराबर bq यानी इन दोनों का गुणा 6b हो जाएगा। b का 6 में गुणा करेंगे 6b प्लस r यानी 15। क्या निकालना है? a की वैल्यू पता है तुम्हें? पता है, ये रही 1365 प्लस b लगा दो। a की जगह a की वैल्यू 1365 प्लस b और बराबर में क्या है? 6b प्लस 15। इस एक b को धर ले जाओ, 15 को धर ले आओ, तो 1365 15 धर आएगा माइनस के 15। ये देना है 6b, एक b धर जाएगा तो माइनस के b। घटाओ बच्चा, कितने बचे? 50, 1350 बराबर कितने बचे? 5b। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 270 बराबर b। b की वैल्यू 270। ऑप्शन क्या दे रखे थे? A B C D। ऑप्शन है बच्चा, कौन सा सवाल है? 7वां। 135 370, 135 370, 270 और भैया 260। ऑप्शन देखो क्या आ रहा है हमारा? 270। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्लियर? समझ में आया? चलो आगे बढ़े। थोड़ी सी दिक्कत हो, एक बार रिपीट कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल देखते हैं। 8 में देखिए क्या कहा है। भाग के एक प्रश्न में जिसमें शेषफल 0 है। भैया एक भाग का प्रश्न है, शेषफल दे दिया, पहले कितना है? 0 है। ठीक है, छात्र ने भाजक को 21 के स्थान पर गलती से 12 लिख दिया है। ओहो, देखिए सवाल में समझिए। सवाल में ये कह रहा है एक भाग का प्रश्न है, एक सवाल है भाग का, उसका जो शेषफल आ रहा है वो 0 आ रहा है, और जो भाग दे रहा था, अब भाग कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ भाई यहाँ तो चलो मैं ही मान लूँ। भाग देने वाले ने क्या किया? भाजक की जगह पर गलती से उसे लिखना था बच्चा कितना? 21 लिखना था, लेकिन गलती से उसने क्या लिख दिया? 12 लिख दिया। 21 के स्थान पर गलती से मिस्टेक, गलती से कितना लिख दिया बच्चा? 12 लिख दिया। ठीक है, तो और तथा भागफल 35 प्राप्त हुआ। भागफल 35 प्राप्त हुआ। सही भागफल क्या है? और ऑप्शन दे रखे हैं बच्चा। ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसमें? 10 30 90 20। 10 30 90 20। फिर सुन लीजिए बच्चा, सवाल समझिए। सवाल में ये कह रहा है भाग का एक प्रश्न है, उसका शेषफल 0 बचता है। भाग देने वाले ने क्या किया? गलती से लिखना था यहाँ पे 21, गलती से उसने 12 लिख दिया, और भागफल 35 आता है। तो सही यहाँ पे जो संख्या है वो संख्या पूछिए ना। यस, सवाल नंबर 8वां सवाल है बच्चा, और इसमें पूछा सही भागफल क्या है? सही भागफल क्या है? यानी उसने गलती से 12 की जगह, गलती से 21 की जगह 12 लिख दिया,
और 12 लिखने के बाद भागफल आता है 35। सही वाला भागफल, राइट भागफल क्या है? तो कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले यहाँ से क्या करो, ये संख्या निकाल लेते हैं हम। संख्या तो निकल आएगी, ये गलती सही लेकिन संख्या तो सही निकलेगी। यहाँ से संख्या तो निकल के आएगी, कुछ भी संख्या निकालो। तो a बराबर क्या होगा, बी क्यू यानी 12 गुणा 35 और प्लस r यानी 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 12 पंजे 60, 12 तिया 36, 12 पंजे 60, 12 तिया 36 और 6, 36 और 6 हो गए आपके 42, 420 आ गई a की वैल्यू। अब क्या करो, ये आ गई संख्या। तो गलती से क्या लिख दिया था उसने, 12 लिख लिया था। लिखना क्या था, लिखना था उसे कितना, लिखना था उसे 21। तो कोई दिक्कत नहीं है, संख्या तुम लिख लेना में 420। अब कोई बात नहीं, संख्या की जगह संख्या लिखो, द्वार से भाग दे लो, सही लिख लो भैया। जब गलत लिख दिया तो कौन सा तुम जुर्म कर दिया, अब सही वाली लिख लो। संख्या मालूम पड़ गई है, मैं संख्या कितनी आ गई 420। अब सही वाला किससे भाग देना था, मैं एक्चुअल में सही संख्या क्या लिखनी थी, 21 लिखनी थी। तो 21 लिख दो, कोई बात दिक्कत क्यों दे रहे हो, भाग दो। 21 दूनी 42, 21 दूनी 20 बार जाएगा। शेषफल क्या आ गया 0, संख्या क्या है 20। आंसर भागफल, सही भागफल, सही भागफल, हाँ भाजक सॉरी, अरे नहीं भागफल तो पूछा था यार। ठीक है, आंसर देखो, सवाल नंबर है आपका 8वां। 10 30 90 20, 10 30 90 20, तो डी ऑप्शन सही है बच्चा, डी हमारा आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, सुन लो फिर एक बार, सुन लो एक बार। 0 शेषफल बच रहा है, मुझे यहाँ 21 लिखना था, गलती से मुझमें 12 लिख गया, और गलती से जब 12 लिख गया तो फिर भागफल चेंज होगा, 35 आया भागफल। तो ये भागफल गलत है, सही निकालना है। तो हमने क्या किया, कोई दिक्कत नहीं, जो हो गया हो जाने दो, जो हो गया हो जाने दो। संख्या निकाल लो यहाँ से, a बराबर बी क्यू प्लस आर, संख्या आ गई। अब ये संख्या में सही जो था उससे भाग दे दो, जो भी आया आपका आंसर है। ठीक है, भागफल ये पूछा था भागफल। ठीक है, 8वां सवाल कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। गलती हो गई तो तुम उससे ऐसा करो, संख्या निकालो, जो संख्या है उसमें सही वाले से भाग दे दो। आपके सही वाले से दे दो, क्या हो गया भैया, आज क्यों हो रहे हो तुम, है ना। सवाल नंबर 8 खत्म, सवाल नंबर 9 शुरू। 9वां प्रश्न देखिए क्या कहा है, भाग के एक प्रश्न के लिए यह ज्ञात है कि भाज्य 37,693 है। यानी एक भाग का प्रश्न है और ये भाज्य जो है यह 37,693, 37,693 है बच्चा ये। ठीक है, 37,693। भागफल 52 है, भागफल 52 है, भागफल 52 है। शेषफल 52 से अधिक है, 52 से अधिक है किंतु 104 से कम है। अच्छा, एक कंडीशन दे दीजिए यहाँ पे, जो शेषफल है ये 52 से तो अधिक है और 104 से कम है। तो अब ये बोल रहे हैं कि क्या बताओ, डिवाइजर विल बी, यानी भाजक पूछा है, भाजक। देखिए कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, हमें एक चीज़ पर फोकस करना है। बस आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये जो r है ये 52 से बड़ा लाना है और 104 से छोटा लाना है, बस इस बात पर विशेष ध्यान देना है आपको। तो आप क्या करो, इस 37,693 में इस 52 से ही भाग दे दो, जिससे छोटा है ना उससे भाग दो 52 से। ठीक है, तो 52 से भाग दो बच्चा। तो देखिए कितनी बार जाएगा, 52 का भाग 37 में तो जाएगा नहीं, 376 में दो, 376 में दोगे तो ये चला जाएगा तो 5 7 35, 7 में चला जाएगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36। हटाओ बच्चा, 6 में से 4 गया 2, 7 से 6 गया 1 और ये 0 बचा। अब उतार लो 9 को, कितनी बार जाएगा 52 से जाएगा तुम्हारा ये 52 दूनी 104, 104 घटाओ, 9 से 4 गया 5, 2 से 0 गया 2, 1 से गया 0, 25 हो गया। उतार लो अब 3 को। अब देखो 52 से भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 52 से चला जाएगा ये 4 बार, 52 से 4 बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। देखो तो 52 चौका हो गया तुम्हारा ये 208 घटाओ बच्चा। तो देखिए यहाँ से तो 3 4 तो जाएगा नहीं, 2.5 13 से 8 गया 5, यहाँ बच्चे 4 से 0 गया 4 और यहाँ 2 से 2 गया 0। अब देखो हमसे एक बात कही थी कि जो शेषफल है वो 52 से बड़ा और 104 से छोटा होना चाहिए। तो हमारा शेषफल जो आ रहा है वो 52 से छोटा आ रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, बड़ा। फिर सुन लो, हमसे कहा था जो शेषफल है वो 52 से बड़ा आना चाहिए और 104 से छोटा, बट शेषफल तो 52 से ही छोटा आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में ये भाग आपने दिया है यहाँ पे 4 बार, आप 4 बार ना देके एक कम बार दे दो, एक कम बार दो। तो 52 तिया 3 बार दो आप, तो फिर 208 ना लिख के यहाँ पे आपका आ जाएगा 52 तिया होता है 156, 156। 2.5 13 से 6 गया तो 9, नहीं 13 से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 7 बचेगा,
यहाँ बचे 4, 2.5 14, 14 से 5 गया तो 9, यहाँ बचा 1, 1 से 1 गया तो 0, 97। अब देखो 97 जो है ये 52 से तो बड़ा आ रहा है आपका, और 104 से छोटा आ रहा है, तो नया भाजक क्या है 729 हो गया, 723 सॉरी। ऑप्शन देख लेते हैं जरा। ऑप्शन में 723, 531, 327, 721 और ए ही करेक्ट है, यानी कि 723 आंसर है। ठीक है, ये रहा।